के उचित मूल्य की दुकानों में भी रखा खाद्य सामान और अन्य सामानों में काफी नुकसान हुआ है। उसी मांग को लेकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। जो हमारी आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और सर्वे करवाया जाए। मांग पत्र रख रहे हैं कि कम से कम हमारा जो नुकसान हुआ है कि हम हमारे तरफ से नहीं हुआ, ये प्राकृतिक आपदा है, इसको कम से कम आप ही मतलब सरकार की तरफ से हम लोग को कुछ सहायता मिल जाए। जी बिल्कुल। अभी भी फिलहाल गरीब जनता को हम लोग कहाँ से राशन दे पाएंगे, क्योंकि 200 क्विंटल माइनस हुआ है, 200 क्विंटल का खराब हुआ है सामान हमारा। प्रदेश की राजधानी बिलासपुर में बारिश का कहर देखने को मिला, जिसमें कई लोगों का काफी नुकसान हुआ। जानकारी मिल रही है कि सरकंडा क्षेत्र में अधिकतर जल भराव की स्थिति निर्मित हुई थी, जहां पे लोगों का सामानों का नुकसान हुआ। इसके साथ ही आपको अपडेट दे दें कि बिलासपुर के उचित मूल्य की दुकानों में भी रखा खाद्य सामान और अन्य सामानों में काफी नुकसान हुआ। इसी मुद्दे को लेकर, इसी मामले को लेकर यहाँ पे राशन दुकान के यहाँ पे व्यवसायी पहुंचे हैं। ये जानते हैं क्या कुछ मुद्दे को लेकर यहाँ पहुंचे। जी, 2 दिन पूर्व जो पानी गिरा था उसमें दुकानों में पूरा पानी भर गया, रखा सामान पूरी तरह से भीग गया है। उसी मांग को लेकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। जो हमारी आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और सर्वे करवाया जाए। भविष्य में कभी अगर उस दुकानों में कमी बेसी पाई गई तो उचित मूल्य कार्रवाई नहीं की जाए, उस मांग को लेकर आए हुए हैं। और बेलतरा विधायक, क्योंकि बेमानोगई में हुआ, बेलतरा विधायक है, लोकप्रिय विधायक है, हम उनसे भी ज्ञापन देंगे। उनको भी ये बोलेंगे कि वरिष्ठ अधिकारी को हमारी मांग रखी जाए और जो भी मतलब हमारी नुकसान हुआ है उनको भरपाई कराई जाए। ये लगभग कितने का नुकसान का आकलन हो रहा है? अभी आकलन तो नहीं लगा सकते, क्योंकि बेमानगई में 200 कुंटल चावल रखा हुआ जिसमें पूरी तरह से भीग गया है। शक्कर था, नमक था, सभी तरह से भीग गया है, तो अनुमान हम नहीं लगा पा रहे हैं, मगर काफ़ी ज़्यादा हद तक नुकसान हुआ है। इनका कहना है कि बेनानगोई में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। 200 कुंटल का नुकसान होने की जानकारी मिल रही है। लगभग यहाँ पे कितने दुकानें हैं ग्रामीण और शहरी इलाकों में? लगभग ग्रामीण और शहरी इलाके में 40 जो ऐसे दुकानदार है जो प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान झेल रहे हैं। इसमें ज़्यादातर आपका ग्रामीण एरिया का है, जैसे मस्तूरी हो गया, आपका कोटा हो गया, इस टाइप का। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नुकसान तो काफ़ी हुआ आप लोगों का कहना है, तो अब क्या जनता को राशन कैसे मिलेगा? जी, अब इसमें हम साहब से बात करें, कलेक्टर साहब से हम लोग मांग पत्र रख रहे हैं कि कम से कम हमारा जो नुकसान हुआ है, क्योंकि हम हमारे तरफ से नहीं हुआ, ये प्राकृतिक आपदा है, इसको कम से कम आप ही मतलब सरकार की तरफ से हम लोग को कुछ सहायता मिल जाए, जिससे हम लोग राशन वितरण कर पाएँ। यहाँ पे और भी लोग उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वहाँ पे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँचे थे, क्या वहाँ मौके का जायजा लिया गया और कितने का नुकसान और कितने की भरपाई करने की बात यहाँ पे निकल कर सामने आ रही। जी, अब जनप्रतिनिधि के पास गए थे, वो अपने मौके में देखे, पंचनामा किए और सभी चीज़ को देखे। उतना नुकसान हुआ है 200 कुंटल चावल और शक्कर नमक, और हम शासन से ही चाहते हैं कि तत्काल उसे दिया जाए। अभी इस महीने का मात्र 10 दिन बचा है, हम लोगों को 200 कुंटल चावल, शक्कर में नमक मिल जाए, जिसमें हम गरीब हितग्राही को राशन बांट सकें। ये प्राकृतिक आपदा कहीं फायदा तो नहीं उठाया जा रहा है कि चावल है और आप लोग गायब कर दिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मौके पे आके वस्तु स्थिति का जांच किया जाए। तालाब भर गए हैं, पोखर झील के रूप में तब्दील हो गए हैं और चावल उवल पूरा सड़ा आपको मिलेगा। अधिकारियों से मुलाकात की आपने, क्या आश्वासन मिला? अभी तक आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन उसी पहल के लिए हम लोग यहाँ आए हैं ज्ञापन देने और उक्त समस्या के निराकरण निवेदन करने, ताकि हितग्राहियों को सही चावल मिल सके और हम लोग के ऊपर आर्थिक बोझ ना पड़े। ये अभी की क्या स्थिति है? क्या जो जिनको राशन मिलना है राशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कि कमी होगी? अभी फिलहाल तो कमी होगी, क्योंकि 10 ही दिन बचा है, 200 कुंटल सामान वितरण करना है। हम लोग कहाँ से वितरण करें, इतने सारे दुकानदार हैं जो आपदा से बहुत परेशान हैं। फिलहाल हम लोग कलेक्टर साहब से मांग करेंगे कि हमारा जो वितरण डेट तिथि है उसको आगे अगले महीने के लिए बढ़ाया जाए। मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि अभी जनता को, जो गरीब जनता है, उनको राशन नहीं मिल पाएगा। उनसे क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं आप लोगों को विरोध झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अभी भी फिलहाल गरीब जनता को हम लोग कहाँ से राशन दे पाएंगे, क्योंकि 200 क्विंटल माइनस हुआ है, 200 कुंटल का खराब हुआ है सामान हमारा। मांग पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? हम जन आंदोलन करेंगे, मांग पूरी नहीं होगी तो, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। हमारे तरफ से कोई नुकसानदायक नहीं, हमारे पास पूरे कागजात है, पूरे रजिस्टर है। आप सर्वे करवा लीजिए, कोई भी दुकान में कोई कमी बेसी नहीं थी। चावल पूरा रखाया हुआ है, गीला चावल सड़ रहा है, उन्हीं बोरों में पड़ा हुआ है। हमने कुछ बोरे खोल के सुखाया भी है। आप पूरा सर्वे करा सकते हैं। दुकानदार में कोई भी मतलब गलती नहीं है। आप किसी से भी आप सर्वे करवा सकते हैं।
आपके बाद फिर बता दें कि बिलासपुर में बारिश का कहर देखने को मिला था, लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है और ख़ास करके यहाँ पे बड़ी समस्या निकल कर सामने आई है कि खाद्य सामग्री का काफ़ी नुकसान हुआ है। बेईमान हो गई कि 200 कुंटल चावल जो है कि पूरे पानी में भीग चुके हैं और ख़राब हो चुके हैं। और आपको ये भी अपडेट दे दें कि इस स्थिति को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी आम जनता, जो गरीब जनता, उनको चावल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि राशन दुकान के जो चावल से ख़राब हो गए। इनका कहना है कि अगर इनकी जल्द मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, CG भास्कर।